नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स। साथियों, आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अस्थायी मेंबर्स होते हैं जिनको कि वीटो पावर मिला हुआ है और किसी भी प्रस्ताव को इन 5 में से कोई भी एक देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। और दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से भारत इस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर उसका नहीं है और भारत के पास वीटो पावर नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी के अलावे 10 अस्थायी मेंबर बनाए जाते हैं जो दुनिया के तमाम सदस्य देशों में से 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। और अभी भारत भी इस सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर है, लेकिन उसको वीटो पावर नहीं है। वो किसी भी प्रस्ताव को अपने वीटो से नहीं गिरा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 1 अरब से अधिक की आबादी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सामरिक और चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होने के बावजूद भारत को इस सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता अभी तक क्यों नहीं दी गई है? दोस्तों, इसके पीछे की बड़ी वजह यह रही कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भारत की अस्थायी सदस्यता का हमेशा विरोध किया। लेकिन अब मौजूदा सिनेरियो में दोस्तों स्थितियां बदल रही है और जो देश भारत के विरोधी हुआ करते थे वो अब भारत के पक्ष का समर्थन करने लगे हैं। और खास करके मैं अमेरिका की बात करता हूं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां अधिवेशन सेशन चल रहा है। ऑनगोइंग अधिवेशन में अमेरिका ने खुलकर भारत का पक्ष लिया है और पहली बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन किया है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी विषय पर केंद्रित है। न केवल अमेरिका ने बल्कि ब्रिटेन ने भी, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी, और जो 4 बड़े देश हैं, इन बड़ी ताकतों के अलावे उन 4 देशों का हम जिक्र कर रहे हैं जो परमानेंट मेंबर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उसमें जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है और इंडिया है। इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने भी अपील की है और एक दूसरे का समर्थन किया है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक ये है कि बड़ी ताकतें अब भारत के पक्ष का खुलकर समर्थन करने लगे हैं। और जरा इसी विषय पर आप जरा ब्रिटेन के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बिडेन ने जो कहा है, मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूं। जरा उनके इन भाषण पे, उनके इस शब्दों पे गौर करिए। उन्होंने ये कहा है, संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने कहा है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर देता रहा है और इसमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी अस्थायी सदस्यता की मांग का हम समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने भारत का नाम लेकर के कहा है, जो बिडेन ने भारत का नाम लेकर के कहा है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और हम चाहते हैं कि भारत अपनी भूमिका को निभाए। ये जो बिडेन ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि सुरक्षा परिषद को और समावेशी बनाया जाना चाहिए और आज की जरूरतों को ताकि वो बेहतर ढंग से पूरा कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत समेत जापान और जर्मनी को भी अस्थायी सदस्य बनाने की जरूरत है। वीटो को लेकर कहा कि यह सिर्फ विशेष अथवा विषम परिस्थितियों में होना चाहिए ताकि सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रभाव बना रहे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो से बचना चाहिए। इसके अलावे दोस्तों, इन्होंने जो बिडेन की बात हुई, जिन्होंने भारत की सदस्यता की वकालत की अस्थायी
परमानेंट मेंबरशिप की। अब जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं क्लेवरली, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे दीर्घकालिक संस्थानों को अतीत की तरह अपने भविष्य को भी प्रभावशाली बनाने के लिए अपने में बदलाव करते रहना चाहिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, उसको बदलते रहना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में बुधवार को एक साक्षात्कार में भी उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे और महत्वपूर्ण संस्थानों की तरह, पहली बात जो मैंने कही वो तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा, और फिर बुधवार को एक साक्षात्कार में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे महत्वपूर्ण संस्थानों की तरह संयुक्त राष्ट्र को भी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि उसका भविष्य भी हाल में उसके अतीत की तरह ही प्रभावशाली हो। दोस्तों, उन्होंने कहा, क्लेवरली ने कहा कि भारत कई तरीकों से वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से पहला सदस्य था और सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अब भारत जरूरत है कि भारत इसका सदस्य बने। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं। रूसी नेतृत्व भी वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति का सम्मान करता है। मोदी ने पिछले हफ्ते जिस तरह से एससीओ की 22वीं शिखर सम्मेलन में पुतिन से कहा था कि आज युद्ध का समय नहीं है, इससे मुझे लगता है, क्लेवरली ने कहा कि इससे मुझे लगता है कि मोदी का यह कदम स्वागत योग्य है और एक वैश्विक जिम्मेदारी को पूरा करता है, और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत को इस परमानेंट काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद में इस तरह से, आप जैसा कि आप देखा, क्लेवरली ने आगे ये भी कहा कि मुझे लगता है कि उचित है कि सुरक्षा परिषद उस दुनिया को दर्शाए जो आज है, न कि उस दुनिया को जब सुरक्षा परिषद बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। भारत की वकालत करते उन्होंने ये भी कहा कि भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसको मेंबर बनना चाहिए। बिडेन ने भी कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर देता है और भारत को इसकी मेंबरशिप बनना चाहिए। दोस्तों, इससे जो इन दोनों बड़े नेताओं यानी बिग पावर्स, जो 5 बिग पावर्स है, उसमें 2 ब्रिटेन और अमेरिका के अलावे, अब आप जरा जेलेंस्की को समझिए। जेलेंस्की एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने जो उनका रिकॉर्डेड एड्रेस हुआ, उन्होंने उसमें ये कहा कि ये बड़ी आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि आश्चर्य का विषय है कि अभी तक भारत, जापान, ब्राजील जैसा देश और यूक्रेन जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि इसका हल निकाला जाना चाहिए। उन्होंने जो अपना रिकॉर्डेड उसमें दिए जो एड्रेस किया, उन्होंने कहा अपने देश पर रूस के आक्रमण को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे उनका फोकस ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को, जर्मनी को, जापान को, ब्राजील को, उन्होंने अपना भी नाम लिया कि यूक्रेन को भी परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 दिवसीय दौरे पर न्यूयॉर्क गए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह इस बार एस जयशंकर साहब ही गए हैं और साथ साथ वो सुरक्षा परिषद में भारत की लॉबिंग को तेज करने के लिए उन्होंने भी वहां पर बहुत सारे प्रयास किए हैं। और इस क्रम में उन्होंने जर्मनी, जापान, ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की है, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री के साथ बैठक की है और इन चारों देश को ग्रुप 4 कहा जाता है। जर्मनी, जापान, ब्राजील और भारत के विदेश मंत्रियों के ग्रुप को ग्रुप 4 कहा जाता है क्योंकि ये चारों देश संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अपनी परमानेंट
सीट चाह रहे हैं। तो ये ग्रुप 4 ने भी एक अपील जारी की है और दुनिया के सबसे बड़ी संस्था, लोकतांत्रिक संस्था से अपील की है कि हम चारों को आप मेंबरशिप बनाओ, मेंबर दो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि फ्रांस और रूस पहले से ही भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने का पक्षधर रहा है और अमेरिका ने भी पहली बार खुलकर भारत का पक्ष लिया है, समर्थन किया है। ब्रिटेन ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से विश्व की ताकत के रूप में उभरा है, तो भारत को इसकी जगह, उचित जगह मिलनी चाहिए। अब बच गया चीन। ऐसा जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उसका जो बैलॉज है, उसके हिसाब से 5 मेंबर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी देश इसका अस्थायी मेंबर नहीं बन सकता। तो अब देखना यह है कि चीन कब तक भारत के विरोध में खड़ा रहता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की भी गर्दन कहीं ना कहीं फंसी रहती है और अगर उसने अस्थायी मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन नहीं किया तो उसको भी कई मामलों में मुंह की खानी पड़ सकती है। लेकिन अब हमें इंतजार होगा चीन की रुख का। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि जो बिग 5 नेशंस हैं उसमें 4, जो दुनिया की 5 बड़ी ताकतें हैं उसमें 4 ने भारत का समर्थन कर दिया है, केवल चीन बाकी है। उधर जो वर्ल्ड के जो बेस्ट इकोनॉमी पावर है, बिग इकोनॉमी पावर है, जर्मनी, जापान, इन्होंने भी भारत का समर्थन कर रखा है। जो भारत के दुनिया के विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले जो संगठन है, उसके जो सिरमौर देश हैं, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी भारत का समर्थन किया है। तो अब उम्मीद है कि भारत की जो ख्वाहिश है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर के दुनिया की व्यवस्था को, दुनिया के सिस्टम को और लोकतांत्रिक बनाने का वो संभवतः जल्द पूरा हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकर भी अच्छा लगा होगा कि रूस, फ्रांस के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अब भारत का इस मुद्दे पर खुलकर पक्ष लिया है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर नई विषय वस्तु के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।